नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग लेकर हम लोग ये मनन कर रहे थे कि जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता है वैसे वैसे जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण और उसके लक्ष्य बदलने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रारंभिक जीवन जो होता है उसका जब उसको धर्म और आध्यात्म के संस्कार नहीं मिले होते हैं तो एक स्वाभाविक पाशविकता उसके अंदर होती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से तो पशु ही होता है लेकिन संस्कार से द्विज होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। तो वो संस्कार जो हैं वो उसको वास्तविक मनुष्य बनने में हेतु बनते हैं। अगर व्यक्ति सहज स्वाभाविक जीवन जीना चाहे तो वो जीवन उसका कभी भी उच्चता को, दिव्यता को, पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। हमको उसके अंदर परिष्कार करना पड़ता है, उसका परिशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शास्त्र हैं उनका मुख्य कार्य यही है कि हमारे अंतःकरण के संस्कारों में जो दोष हैं उनको दूर करना और नए अच्छे संस्कार देना। जीवन का हमको एक महान लक्ष्य देना कि हमारा जीवन केवल सुखोपभोग के लिए नहीं है बल्कि हमारा जीवन किसी एक महान लक्ष्य के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है कि यदि आपके जीवन का कोई एक लक्ष्य आपने निर्धारित नहीं किया है तो आपका जीवन जो है निरर्थक ही बीत रहा है। कुछ भी आप जी रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं। इसलिए हर मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। मतलब भजन में कहा भी है, आया तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, इतना ही मन विचार ले बस हो गया भजन। आखिर ये शरीर हमको क्यों मिला है और इस शरीर की प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति किस प्रकार से हो सकेगी। तो सहज स्वाभाविक में तो हमने बताया, कई लोग बोलते हैं हम तो सहज रहते हैं। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि सहज का एक अर्थ तो बड़ा विलक्षण है लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले से जो ऐसा बोलने लगते हैं हम सहज रहते हैं, तो सहज रहने का मतलब है हम मन के संस्कारों के अनुसार रहते हैं। जो मन को अच्छा लगता है वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते हैं। बोले हम कोई टेंशन नहीं पालते, हम मस्ती में रहते हैं। ठीक है भाई, टेंशन तो पालना भी नहीं चाहिए लेकिन आप अपनी वासनाओं की पूर्ति में जो लगे हैं और आप जो भोग के संग्रह में लगे हैं यही आपके टेंशन का प्रमुख कारण बन जाता है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश में थे, वहाँ किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने ऐसा पूछा उनसे, वैज्ञानिक ने, कि आप मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य समझते हैं। तो स्वामी जी ने पलट कर उनसे कहा कि पहले आप बताइए आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा समझते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य ये है कि जितना सुख ले सकते हो ले लो। हम ऐसा समझते हैं जीवन एक संतरे की तरह है, उसको जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लो, क्योंकि ये अवसर मिला है हमको, हम उसका लाभ ले लें। उन्होंने कहा स्वामी जी आप बताइए। तो स्वामी जी ने कहा हम भी ऐसे ही समझते हैं, जीवन एक अवसर है, उसमें जितना अधिक से अधिक लाभ उसका लिया जा सकता है, सुख लिया जा सकता है, वो ले लेना चाहिए। क्या बात करते हो स्वामी जी, आप तो त्याग की, तपस्या की, साधना की ये बातें करते हैं, तो फिर आप सुख की बात कहाँ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो तो परिणाम में दुख है। हम टेम्परेरी सुख नहीं चाहते कि आज तो हमको सुख मिले और कल वही हमारे लिए दुख बन जाए। हम वो सुख चाहते हैं जो बना रहे, जो सदा रहे।
आज संग्रह किया, बहुत सुख हुआ, कल छोड़ के जाना पड़ेगा, दुख हो जाएगा। आज किसी के मोह में पड़ गए, बहुत प्रिय लग रहा है, कल वो हमको छोड़ के चला गया था अथवा हमको छोड़ के जाना पड़ा तो दुख हो गया। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। जो मिला है वो पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए यह बात कोई कह सकता नहीं। ये भी मालूम नहीं है कि कब छूट जाएगा। तो अगर आपका जितनी पकड़ गहरी होगी उतनी अधिक पीड़ा होगी आपको। किसी ने स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, गीता जी में जो ये श्लोक आता है कि ये शरीर एक वस्त्र की तरह है, और जब ये जीर्ण हो जाता है तो उसका त्याग कर देता है शरीर, उसी प्रकार जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाते तब उसका त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा जब उसका समय पूरा हो जाता है तो एक समय आने के बाद शरीर का ऐसे ही त्याग कर देता है। तो प्रश्न ये है कि पुराने वस्त्र अथवा फटे वस्त्रों को तो त्यागना बड़ा सरल रहता है और खुशी खुशी त्याग देता है व्यक्ति, लेकिन शरीर को त्यागना बड़ा कठिन होता है। मरना कोई नहीं चाहता, तो ऐसा क्यों होता है? शरीर को इतने आसानी से क्यों नहीं त्यागा जाता है? तो स्वामी जी ने कहा, वस्त्र भी सभी लोग आसानी से नहीं त्यागते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई बढ़िया नई ड्रेस पहनाओ और चलो आज घूमने चल रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर जब घर लौट कर आते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं, आप बस घूम लिए ना, अब ये वस्त्र उतार दो, अब नई ड्रेस पहन लो। बोले नहीं, मैं नहीं उतारूँगा। उसकी मम्मा जब ज़बरदस्ती करती है तो वो रोने लग जाता है, फिर वो रोता रहता है, लेकिन उसके वो कपड़े उतार करके उसको नई ड्रेस पहना देते हैं कि अब घर में हल्के फुल्के कपड़े पहन के सो, इनकी ज़रूरत क्या है। तो जैसे बच्चे को वस्त्र में आसक्ति हो जाती तो वस्त्र का त्याग नहीं करना चाहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा को भी शरीर में आसक्ति हो जाती है तो वह शरीर का त्याग नहीं करना चाहता, और वही उसके लिए वेदना का कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जब मरता है तो सिंबॉलिक है, उसको इतनी तकलीफ होती है जैसे मानो 100 बिच्छू काट रहे हैं। तो किसी ने कहा, भाई ये 100 बिच्छू कहाँ से आ जाते हैं उस समय? बोले, ये जो 100 मोह आपके हैं ना, वो सारे उस समय उठ करके आ जाते हैं। जहाँ जहाँ भी आपकी आसक्ति वो सब आगे खड़ी हो जाती है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति बेहोशी हो जाता है। बोले, आदमी को अगर उससे पैसा छीना जाए तो आदमी दुखी हो जाता है। अब उससे पैसा भी छीन रहे हैं, परिवार भी छीन रहे हैं, मान प्रतिष्ठा भी छीन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रिय शरीर वो भी छीना जा रहा है। एक बार किसी हॉस्पिटल में मैं गया किसी को देखने के लिए, तो एक सज्जन खड़े थे। बोले, स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये सज्जन अस्वस्थ हैं, लेटे हुए। बोले, नहीं स्वामी जी मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैंने कहा, बताइए आप कुछ देख रहे हैं तो। बोले, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट फाइटिंग चल रही है। ये जो है लेटे हुए हैं, अब इनके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, धीरे धीरे प्राणों का उत्सर्जन हो रहा है, और ये शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इस कारण से आप इनकी देखो स्थिति कैसी हो गई है, बिल्कुल ये लुस्त हो गए, बेहोश से हो गए। मैंने कहा, अच्छा भाई हो सकता है आपको मालूम पड़ता हो, हमको तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता है। पर कहने का वहाँ अभिप्राय ये है कि हमारा शास्त्र भी कहता है कि ये जो आपका मोह है, ये जो आपको आज प्रिय लग रहा है, कल यही आपको रुलाता है। और मनुष्य कहता है, मुझे रोना नहीं पड़े स्वामी जी, ऐसा कोई रास्ता बताओ, मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, हमेशा आनंद में रहूं। उसी के लिए तो सब शास्त्र हैं। भगवान श्री कृष्ण उपदेश क्यों कर रहे हैं? और अर्जुन ने बोला ना लास्ट में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता। आपकी कृपा से अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और संसार मुझे दुख दे नहीं सकता। तो अब देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमको एक लक्ष्य दे रहे हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य मानता है कि मुझे अपना अच्छा मकान होना चाहिए, मेरी सब व्यवस्थाएं होना चाहिए, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक सुविधा की सामग्री होना चाहिए, मेरी सुरक्षा और व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है भाई, ये अगर आपको अगर स्कूटर चलाना है, कार चलानी है, तो उसको भी फिर साफ सुफ रखना पड़ता है, बढ़िया मेंटेन करना पड़ता है। तो आप शरीर की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम गाड़ी लेकर के आए और रोज़ उसकी सफाई कर रहे हैं और बढ़िया उसको मेंटेन कर रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं और उसकी सर्विसिंग करवा रहे हैं, सब करा रहे हैं,
लेकिन अगर बैठ कर कहीं जा ही नहीं रहा तो गाड़ी किस काम की? अरे भाई, शरीर की सब सुरक्षा सुविधा व्यवस्था तो कर दी, लेकिन इसके द्वारा जहाँ जाना है उस तरफ ध्यान है कि नहीं? बोले कहाँ जाना है? बोले जब जाना होगा शरीर छूटेगा तब चले जाएंगे, अभी तो यहाँ रहना है तो मजे से रहे। अरे तुम मजे से नहीं रह सकते। आज जिसमें तुमको मजा आ रहा है कल वही तुमको दुख देना शुरू कर देगा। तो बोले अब ऐसा कोई उपाय बताओ। तो स्वामी जी बोले हम लोगों का वही लक्ष्य है कि हमको वो आनंद प्राप्त हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद दुख नहीं हो। ऐसा नहीं है कि महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, भगवान के भक्त लोग कोई किसी घर में रहते नहीं है कि उनके पास आवश्यकताओं की सामग्री नहीं होती है, लेकिन उसमें रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं रहते। वैसी स्थिति कैसे प्राप्त हो भाई? हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे यूज इट बट डोंट अटैच। इसको उसका उपयोग करो लेकिन इसमें आसक्त मत हो। अब कैसे हो ऐसा? तो कहते उसके लिए भगवान ने यहाँ पे कहा है कि आर्य पुरुषों के द्वारा जो मार्ग चुना गया, जो विवेकी पुरुषों के द्वारा मार्ग चुना गया, उसी मार्ग पर हमको भी चलना है। जिस मार्ग से महापुरुष चले हैं, ज्ञानी चले हैं, भगवत भक्त चले हैं, उसी मार्ग से हमको चलना है। उस मार्ग का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके जंगल में चलना है। उसका मतलब ये है कि आपको अपना सोच बदलना है, आपकी दृष्टिकोण बदलना है। महान से महान भक्त हुए अपने घर के काम करते करते, देखो एक से एक हुए। कबीर साहब जी सूत काटते काटते, रैदास जो है जूते बनाते बनाते, जिसको जो काम मिला वो काम वो अपना करता रहा, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम लेता रहा। तो कहते हैं आर्य पुरुषों ने जिस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए उनके पीछे हमको भी चलना है। तो अर्जुन से भूल हो रही थी तो भगवान ने कहा अनार्यजुष्टम, चलो तुम्हारी चेतना का इतना विकास नहीं हुआ और तुम सोचते हो भी हमारा परलोक बन जाए, ये भी अच्छी बात है, कोई साधारण बात नहीं है कि आदमी कम से कम अपनी गति बना ले, यहाँ करके दुर्गति ना हो जाए। इसके लिए धर्म में लगता है, सेवा करता है, सुमिरन करता है, सत्कर्म करता है। किस लिए करता है? कि मेरा अगला जन्म सुधर जाए, मरने के बाद मेरी सदगति हो जाए। तो वो धर्मात्मा लोग कहलाते हैं। तो अब बोला अर्जुन तुम तो ये भी नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे प्रकार के लोगों में से भी नहीं हो। तो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं भैया कौन जानता है गति या गति के बारे में, यहाँ दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे लाए तो कुछ ऐसा कर जाए कि लोग याद रखें, नाम हो हमारा, पहचान बने हमारी। तो यश की इच्छा से ही भले सत्कर्मों में लग जाते हैं। अभी कई संस्थाएं सेवा कर रही हैं, उनका सबका नाम होगा, देखो इन्होंने संकट काल में सहायता करी। अभी कई लोग जो है समाज में सेवा में लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत सुंदर अवसर है सेवा करने का। इस समय नहीं करेगा तो व्यक्ति कब करेगा, है ना? व्यक्ति को केवल स्वामी जी बोलते हैं कि केवल संग्रह ही करना नहीं आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स जो है ये केवल कलेक्शन के लिए नहीं होती है, कुछ प्राप्त करके उसको उसका विनियोग करने के लिए भी होती है, उसका सदुपयोग करने के लिए भी होती है। ये शरीर केवल सुखोपभोग के लिए ही नहीं मिला है, इसके द्वारा सेवा भी करनी चाहिए, नहीं तो यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि चाहे यश की इच्छा से करो, चाहे निस्वार्थ भाव से करो, लेकिन सत्कर्म में प्रवृत्त हो आदमी। तो यही भूले मनुष्य के द्वारा होती है। तो भगवान उसको डांट करके बोलते हैं उठो, हृदय की दुर्बलता का त्याग करो। स्वामी जी को गीता जी के 2 श्लोक सबसे ज़्यादा प्रिय थे, स्वामी विवेकानंद जी को। उसमें से एक श्लोक यही है, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपा। वो बोलते थे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध, उठो जागो और उस महान लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुम्हारा ये मानव शरीर मिला है। देखो यहाँ पे जागो पहले नहीं बोला, पहले बोला उठो, जहाँ बैठो वहां से उठो और महापुरुषों का संग करो, वो आपको जगाएंगे, वो आपको चेताएंगे, वो आपको सावधान करेंगे कि ये मन के कहने में मत चलो, ये मन तुमको डुबो देगा। ये मन यही बोलता रहेगा कि खूब मजे लो दुनिया में और खूब संग्रह करो। भोग और संग्रह ये जो है जीव को बांधने वाली चीजें। भोग भोगने के लिए हम नहीं आए, भोग भोगने के लिए तो पशु पक्षी योनियां हैं। ये मानव जीवन तो अपना कल्याण करने के लिए, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति सबको करना है, वहां तक कोई दोष नहीं है। लेकिन जब जीवन का लक्ष्य ही सुख बन जाएगा
तो हम तो उसके पीछे भागते रहेंगे और आखिर वो हाथ में आएगा नहीं हमारे। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि उठो और हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो। क्या होता है कि जब मनुष्य किसी संसार की वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का आश्रय लेता है ना, तो वो आश्रय एक प्रकार से उसकी गुलामी होती है। धीरे 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 करके वो इतना उससे आसक्त हो जाता है कि लगता है इसके बिना मेरा चलेगा नहीं। अब आपने किसी को अपने यहाँ काम पे रखा और आपको लग रहा है उसके बिना मेरा चलेगा नहीं, तो अब चाहिए कि आपका वो कर्मचारी है वो आपको प्रणाम करे, लेकिन आप उसको हाथ जोड़ते, अरे भैया ऐसा मत करना, मौके पे छोड़ के मत चले जाना, हमको तुम्हारे बिना दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ, हम उन पे निर्भर हो गए। तो हम जिस संसार का आश्रय ले रहे हैं, हम संसार का उपयोग कर रहे हैं कि संसार हमारा उपयोग कर रहा है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि तुम संसार का भोग नहीं कर रहे हो, संसार ही तुम्हारा भोग कर रहा है। आपकी जेब से रुपए गिर जाएं तो वो रुपए आपको याद नहीं करते, अरे भैया कहाँ चले गए मेरे को गिरा करके। आप भी याद करते हो, अरे कहाँ गिर गए, आज का दिन खराब हो गया मेरा, कहाँ गिर गए पैसे मेरे। आपको चाय याद नहीं करती है, आप चाय को याद करते हो। चाय पीना अलग बात है और चाय के बिना नहीं रह पाना अलग बात है। एक स्वामी जी ने एक किस्सा सुनाया, रोचक किस्सा। स्वामी जी एक किसी महात्मा जी किसी के घर पे रुके थे, तो भक्त ने उनको कमरा दिया, बोले महाराज जी आपको सुबह कितने बजे चाय लगती है, हम बना लेंगे। उन्होंने कहा बेटा आप तकलीफ मत करो। बोले नहीं नहीं महाराज जी आप हमारे यहाँ रुके, हमारा कर्तव्य। तो बोले हमको सुबह 4 बजे चाय लगती है, चाय पीने के बाद फिर हम ध्यान में बैठते हैं अपने। बोले महाराज जी बिल्कुल चाय आपको पहुँच जाएगी। माता जी ने उनको प्रॉमिस कर दिया। अब महाराज जी उठे, सुबह नहाए धोए, बोले चाय पी के अब ध्यान में बैठे। तो 4 बजी थी उस समय। तो सोचा अब ठीक है, अब दूसरे घर आए तो थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अपने आश्रम में अपने अनुसार व्यवस्था रहती है। तो महाराज जी जो है इंतजार करने लगे, तो 4 से 4:30 बज गई। ध्यान में विलम्ब हो गया आधा घंटा। तो बोला अब चलो बैठ जाते हैं ध्यान में। तो अब ध्यान में बैठे तो ख्याल आया कि अब चाय पी के बैठते तो ठीक रहता। तो 5 बज गई और करते करते फिर मन थोड़ा सा उखड़ सा गया, 6 बज गई। तो अब स्वामी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने खुद बताया अपना अनुभव। स्वामी जी से रहा नहीं गया और स्वामी जी ने ऊपर कमरा था जहाँ रुके थे वो, वहाँ से नीचे भक्त के घर में आवाज़ दी कि सुनो अभी चाय मत लेकर के आना। तो ये नहीं बोला चाय क्यों नहीं लेके आए, बोले चाय मत लेकर के आना। तो माता जी एकदम से हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया, प्रणाम गुरुजी। बोले मैं क्षमा चाहती हूँ, वो दूध फट गया, इस कारण से चाय तो मैंने बनाई पर वो आपके पीने योग्य नहीं थी, तो अभी बस दूध वाला आने वाला है, 6 साढ़े 6 बजे ही आता है, मैं अभी बढ़िया चाय बना के लाती हूँ। बोला नहीं नहीं चाय अब लाना ही नहीं। बोले नहीं गुरुजी नाराज मत होइए, बस है ना, कभी कभी हो जाता है, संसार है, होता है ऐसा। तो बोले बेटा ये बात नहीं है, तुम ऊपर आओ हम तुमको बताते हैं। तो वो माता जी ऊपर गई, बोले देखो हम 4 बजे से जो है ध्यान में बैठना चाहते थे, पर ये चाय ने हमको बैठने नहीं दिया, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। इसका मतलब ये चाय जो है भगवान से भी बड़ी हो गई, इसलिए हमने सोचा कि इसकी निर्भरता अच्छी नहीं है, इसलिए हमने मन ही मन उसी समय संकल्प कर लिया आज से ये सुबह की चाय का हम त्याग करते हैं। तो मनुष्य को मालूम ही नहीं होता है वो कहाँ कहाँ अटका हुआ है, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। उसको समझना चाहिए कि उसकी निर्भरता कितनी है। अगर आप संसार पर निर्भरता बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब आप उसके अंदर आसक्त हो, उसके अंदर गुलामी है आपकी। स्वामी जी कहते हैं जैसे हाथ डालना आना चाहिए, जैसे हाथ निकालना भी आना चाहिए, यही कला है। ये कर्म करने की कला यही है कि आप कर्म तो करो लेकिन कर्म में फंसो नहीं, व्यवहार तो करो लेकिन व्यवहार में फंसो नहीं, संबंध तो बनाओ लेकिन संबंधों में फंसो नहीं, घर बनाओ, मकान बनाओ, पैसा बनाओ, सब करो, लेकिन वो उस सब में से जब निकलना हो चुपचाप फुर्र करके उड़ जाओ आप वहाँ से, कोई आपको पकड़ ना सके। इसी का नाम मुक्त है। बद्ध व्यक्ति सुखी नहीं होता है, पराधीन सपना ही सुख नाई। है ना, कोई स्त्री पराधीन होती है ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा तो पुरुष पराधीन हो जाता है कई बार स्त्री के, क्योंकि सारा काम वो संभाल रहे, उसके बिना उसका चलता नहीं। तो आसक्ति है,
एक व्यक्ति की पत्नी की डेथ हो गई, उसकी उम्र होगी लगभग 50 से ऊपर। तो वो कुछ दिन बीते, वो बोले मेरे को दूसरी शादी करनी है। तो घर वाले बोले अरे भाई देखो तुम्हारा वो भतीजा है, वो साधु बन गया, वो बिना शादी किए ही रह रहा है कि नहीं रह रहा है, उसकी उम्र हो गई 35-40 साल की, वो रह रहा है कि नहीं साधु बन गया। तुमने एक बार कर ली, तुम्हारे हो गई 50 साल की उम्र, बच्चे हैं तुम्हारे, इनकी शादियां करो। अरे बोले उसको क्या मालूम पत्नी का सुख क्या होता है, पत्नी की सेवा क्या होती है, वो तो साधु, उसको उसको क्या मालूम, वो दृष्टांत हमारे दे रहा था ऐसे। तो बोले भैया मालूम होना बुरा नहीं है, लेकिन उसको इतना पकड़ लेना कि अब उसके बिना चलेगा ही नहीं ऐसे। तो इसको संसार में कैसे रहना है आपको, एक महान लक्ष्य बनाओ। बोले उठो जागो, ये अमृत वेला है, ये स्वर्णिम अवसर है, ये मनुष्य का जन्म मिला है, जग जाओ। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं तो तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। बोले फिर मनुष्य शरीर पाकर क्या फायदा होगा आपको, ये जीवन मिला नहीं मिला। जिन चीज़ों का आपने किया वो तो पहले भी करते रहते हैं, आपने भोग किया, आपने विश्राम किया, ये सब संसार में पहले भी पशु पक्षी होने में भी होता था। केवल एक इसी जन्म में ऐसा था कि आप साक्षी चेतना को उपलब्ध हो सकते थे, इसी जन्म में आप भगवत प्राप्ति कर सकते थे, इसी जन्म में आप जन्म मरण के सुख दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकते थे। सब कुछ किया लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया। उस तरफ ध्यान तब जाता है जब व्यक्ति सत्संग करता है। भाई कोरोना कितना ही बुरा हो लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो आपको अवसर दे रहा है आत्मचिंतन का, वो अवसर दे रहा है आप बैठ करके कुछ स्वाध्याय करें, वो अवसर दे रहा है कि आप बैठ करके भगवान का भजन करें। कल एक महात्मा जी हमारे यहाँ आए थे, बुजुर्ग हैं, वो 80-85 साल की, ज़्यादा ही होंगे वो बल्कि। तो वो तो बोल रहे थे कि नव युग का आरंभ होना है, अभी तो और अधिक भीषण, बहुत भीषण होगा अभी तो। बोले अभी जो लोग देख रहे हैं अभी कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा होने वाला। मैंने कहा अच्छा महाराज जी। बोले हाँ। उनका भगवान रक्षा करे। बोले नहीं रक्षा नहीं कर रहा अभी तो पहले ये प्रक्रिया चलेगी उसके बाद परिवर्तन होगा ऐसे। तो अपने को बचाना है तो बचाने के लिए है क्या, बचाने के लिए यही है कि आप विवेक द्वारा ये जान लें कि मैं आत्मा हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, तो आप बचे। माँ बोलती थी, माँ आनंदमयी, कि मैं तो आपकी बच्ची हूँ। संत महात्माओं को बोलती थी मैं तो आपकी बच्ची हूँ। एक महात्मा जी का भी कुछ नाम था, नाम पूरा लिखते थे वो, फिर एक उपनाम रखा हुआ था उन्होंने, वो बच्चा। तो किसी ने पूछा कि माँ आप बोलती हो मैं बच्ची हूँ, इसका मतलब क्या। बोले बाकी सब तो छूटने वाला है, जो बचा रहे वही बच्ची है। तो बचा क्या रहेगा, बोले आत्मा बची रहेगी, बाकी संसार तो छूटने वाला है, शरीर तो छूटने वाला है। तो अगर आप अपने को बच्चा मान लेंगे तो बचे रहेंगे, और अगर आप अपने को कुछ मान लेंगे तो बंधन में आ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं हमको कि हमको उठ करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है वो बात तो वहीं की करेगा ना भाई, लक्ष्य तक तो पहुँचना है लेकिन जहाँ खड़े हो वहीं से बात चलोगे आप। तो अर्जुन बोलता है कथम भीष्म माम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यशु भी प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन, कि हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह के साथ किस प्रकार से युद्ध करूं। ये तो पूजा के योग्य है, ये तो आदरणीय है। मेरे आदरणीय पुरुषों के प्रति तो कठोर शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, और मैं बाणों से युद्ध करूं इनके साथ। आपने मारा है, पर किनको मारा है। मधुसूदन आपका नाम है क्योंकि मधु नामक राक्षस को आपने मारा है। आपका नाम है अरिसूदन, आप शत्रु का दमन करने वाले हैं। लेकिन मैं किसको मारने जा रहा हूं, अपने ही पूज्यवर भीष्म पितामह, अपने ही आदरणीय गुरुवर द्रोणाचार्य, और अपने ही स्वजन संबंधी इनको। तो ये मेरे लिए नहीं संभव है। और इनको मार करके अगर मुझे ये राज्य मिल भी गया तो उनके खून के बदले में अगर ये राज्य मिला तो वो मुझे किसी काम का नहीं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु नियेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। इनके खून से सने हुए भोग मैं कैसे भोगूंगा, और वो मेरे किस काम के रहेंगे।
एक बार तो व्यक्ति अर्जुन की बात सुनता है तो उसको भी लगता है अर्जुन सही तो बोल रहा है, क्योंकि जो जहाँ खड़ा होता है उसको वहाँ की बात सही लगती है। लेकिन अर्जुन ये जो बोल रहा है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण जो है उसका विवेक नहीं है, मोह है। हमारे जीवन में भी मोह के कारण हमको बहुत सारी चीजें सही लगने लगती हैं, लेकिन विवेक दृष्टि से देखेंगे तो बात बिल्कुल बदल जाएगी। जब गीता का आरंभ होता है तो आप अर्जुन के साथ खड़े रहते हैं, और जब गीता पूरी होती है तो आप कृष्ण के पास खड़े हो जाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। यही गीता का लाभ है। अर्जुन कह रहा है मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमको जीतेंगे कि हम उनको जीतेंगे, जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। न चेतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु याने वह हत्वा न जिजी विषाम, वो हमको जीतेंगे कि हम उनको जीतेंगे। अरे कितनी गलत बातें बोल रहा है अर्जुन। देखो आप, बात जीत हार की है ही नहीं, तुमको अपना काम करना है, सफलता असफलता की है ही नहीं, अपना काम करना है। और तुम बोल रहे हो कि इनको मारूंगा तो मुझे जो राज्य प्राप्त होगा, तो राज्य के लिए थोड़ी युद्ध किया जा रहा है, तुमको तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को प्रेरित किया है। अब अर्जुन को भगवान के कहे हुए वचन याद आ गए कि भगवान ने अर्जुन को कहा उठो जागो, कायरता का त्याग करो। अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये सही होता तो भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ता? इससे मालूम पड़ता है कि भगवान अगर कह रहे हैं तो उसके अंदर कोई गहरी सत्यता छुपी हुई है। अब अर्जुन के मन में चिंतन होने लगा कि अगर मैं सही हूं तो भगवान मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं। अब उसके अंदर कंफ्यूजन आने लगा, तो अब उसको लगा कि मैं सही हूं भी कि नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं सही समझ नहीं पा रहा हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक गीता जी का जो है कि जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक भगवान की कृपा से विवेक नहीं जागता। वो 7वां श्लोक जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। जब तक व्यक्ति को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती है तब तक उसके हटाने का कोई उपाय भी उसके पास नहीं मिल पाता। पहले आप स्वीकार करो कि मैं बीमार हूं तो आपका इलाज हो, आप ये स्वीकार करो कि मैं अज्ञान में हूं, मैं मोह में हूं, तो उसके निवारण का उपाय हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि 7वें श्लोक में अर्जुन ये स्वीकार करेगा। जब व्यक्ति को अपनी गलती रियलाइज होती है तो उससे बाहर आता है। हम क्या करते हैं, पहले उसको उपदेश देना शुरू कर देते हैं। पहले उसको रियलाइज तो हो कि मैं गलत हूँ, हमको रियलाइज तो हो कि हम संसार के मोह में पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं। एक व्यक्ति ने विश्वात्मानंद जी महाराज पधारे थे अखंड आश्रम से, बोले महाराज जी मुक्ति कैसे हो? तो महाराज जी ने कहा पहले ये तो बताओ बंधन क्या है, कोई जेल में बैठे हो क्या तुम? तो बोले महाराज जी आप ही बताओ। महाराज जी बोले मुक्ति तुम चाहते हो, तुमको यही नहीं मालूम है कि बंधन क्या है, तो पहले ये तो जानो कि बंधे पे कहाँ पर हो। इन बातों का हम और आगे भी मनन करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। नारायण। गुरु जी एक जिज्ञासा थी। हाँ हाँ पूछिए। अगर आपके पास नहीं हो। हाँ हाँ जरूर। अभी गुरु जी जैसे अभी ऐसा बहुत हो रहा है कि जैसे कुटुंब में किसी न किसी की मृत्यु कोरोना की वजह से हो रही है। हाँ हाँ या मतलब ऐसा हो रहा है, तो